में पूछा तो उसने कहा हाँ मेरा भाई फौज में है। ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर में दिखा रही हूँ, सीमा का भाई जो आर्मी में है, वहां की जो फौज है उसमें है। आसिफ नाम है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये इसने जो अपना बैच लगा रखा है, इसमें नाम आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं, ये आसिफ नाम है। आसिफ जो सीमा का भाई है, आसिफ जिसने 2022 में पाकिस्तान में फौज को ज्वाइन किया था, आसिफ जो कराची में है, इस वक्त उसकी पोस्टिंग कराची में। ये सब कुछ कौन जानता था? सीमा सब जानती थी, लेकिन सीमा छिपा रही थी। लेकिन सीमा ने बाद में जब हमने उससे बातचीत की तो उसने कहा हाँ मेरा भाई फौज में है, उसने ये बात बताई। लेकिन अब चलिए मैं अगली जानकारी आपको बताती हूँ। सीमा का वो सच सामने आ चुका है जिसको वो छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छिपा नहीं पाई है। एक के बाद एक कई जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं, वही बताती हैं कि सीमा क्या कोई चाल चल रही थी। अब समझिए, फल फूफी भूल गई सीमा इतनी जल्दी। आईएसआई की जासूस ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर उससे सवाल किए जा रहे हैं। एटीएस उससे ये सवाल कर रही है। एटीएस ने की आईएसआई के उस कोड वर्ड की जानकारी ली उसने कि जो इस्तेमाल आईएसआई करता है, उसको पूछा उसने सीमा कि क्या कभी फल और फूफी का इस्तेमाल किया है? क्या इन कोड वर्ड्स को आप जानती हैं? आईएसआई फल का इस्तेमाल रुपए के लिए करता है। जब वो अपने किसी भी स्लीपर सेल या अपने किसी भी शख्स को जिसको उसे ट्रेंड किया होता है, उससे वो इन्हीं कोड वर्ड में बात करता है। फूफी का इस्तेमाल सीक्रेट्स देने के लिए किया जाता है, और इसीलिए सवाल है जो किए जा रहे हैं सीमा से लगातार। अब चलिए एक अगली जानकारी आपको देती हूँ और बताती हूँ आपको कि जो सीमा एक तरह से तमाम बातों को छिपा रही है, अब वो राज सामने आ रहे हैं। वो राज छिपा नहीं पा रही है सीमा, और सीमा कैसे इन राज को छिपाने में फेल हुई है ये मैं बताती हूँ। सीमा का भाई आर्मी में नहीं है, सीमा कह रही है, लेकिन उसके भाई का नाम आसिफ है जो कराची में पोस्टेड है, जो अभी भी फौज में है। सीमा का चाचा वो भी फौज में है, चाचा पर भी चुप है सीमा। चाचा का जो नाम है वो गुलाम है, पाक आर्मी में बड़ी पोस्ट पर है। सीमा का चाचा अभी इस्लामाबाद में वो तैनात है। अब एक और जानकारी देती हूँ, भाई से संबंध नहीं है ये सीमा कह रही थी, जबकि गुलाम हैदर कह रहा है भाई से संबंध है। भाई से मुलाकात करती रही है, बातचीत करती रही है सीमा हैदर। गुलाम भी चाचा से और भाई से मुलाकात करता रहा है। आईएसआई को नहीं जानती हुई सीमा कह रही है। परिवार का आर्मी बैकग्राउंड है, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो आईएसआई के बारे में ना जानती हो? आईएसआई का नाम नहीं सुना ये सीमा कह रही है एटीएस की पूछताछ में। आईएसआई से अनजान होना मुश्किल है, ये बिल्कुल साफ है जो सामने नजर आ रहा है, और वो दिख रहा है कि कैसे सीमा बहुत कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। और जो सीमा है वो जानती है कि अब उसके राज का पर्दाफाश होने वाला है, इसीलिए वो समझ चुकी है कि अपनी इस चाल को छिपाएगी कैसे। लेकिन एटीएस जिस तरह से पूछताछ कर रही है और ये पूरा का पूरा जिस तरह से खेल किया गया है, ये कहा गया सीमा के बहुत सारे अफेयर्स भी थे। उससे जुड़ी भी अगली रिपोर्ट देखिए। बाहर मिल मुझे लिहाज की चीज का मिलने ना तेरे मैंने दो लगानी मोहब्बत का बच्चा, 1 मिनट में तेरी याश की बाहर आ जानी है। आराम से मोहब्बत का तेरी। ये लड़ाई ये झगड़ा इन दोनों नौजवानों का गुस्सा झूठ नहीं है, दोनों की जुबान से निकलते अल्फाज जहरीले हैं। ये दोनों ऑन स्क्रीन भिड़ गए सीमा हैदर के लिए। इनका सीमा से रिश्ता, लड़ाई की वजह, अंदर की खबर में आपको सब विस्तार से बताएंगे। ये है साजिद हाशमी जो खुद को सीमा का जानकार बता रहा है, और ये आदिल जो सीमा को अपनी मोहब्बत बता रहा है। ये दोनों पाकिस्तान के नागरिक हैं जो एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर सीमा को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन दोनों में कुछ ही मिनटों की बातचीत के बाद झगड़ा शुरू हो गया। दोनों के बीच हुई इस तू मैं को आप एक बार फिर से देखिए। बाहर मिल मुझे लिहाज की चीज का मिलने ना आराम से रहे, आराम से, ठीक है? लड़ाई क्या इसमें बदनाम करने वाली क्या बात? तो आप उसको कह रहे हो वो मेरी मोहब्बत है, तुम मुझसे तेरे मैंने दो लगानी मोहब्बत का बच्चा, 1 मिनट में तेरी याश की बाहर आ जानी है। यार लगा तुम मैं मोहब्बत क्या तू एक मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसको बदनाम करी जा रहा है। कुछ बोली तो मैं तुझे बताऊंगा। क्या बता आराम से मोहब्बत का तेरी उधर बैठ। इन दोनों के बर्ताव में इस उबाल की वजह सिर्फ एक है, और वो है सीमा हैदर। वो सीमा हैदर जो एक अबूझ पहेली बन चुकी है। 2 दिनों तक चली इन्वेस्टिगेशन में भी यूपी एटीएस के हाथ बड़े सबूत नहीं लग पाए हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीमा कितनी शातिर है। वो 8-8, 9-9 घंटे की पूछताछ के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रही। दे भी रही है तो बहुत नपे तुले जवाब दे रही है। अपने जवाबों से वो अपनी कहानी को और उलझा रही है। सीमा अपने मुल्क की सरहद लांघकर भारत में अवैध तरीके से घुस आई है। यहाँ सबको अपनी प्रेम कहानी पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है। सीमा के कई डांस वीडियोस भी सामने आए हैं। इसी पर साजिद हाशमी ने बड़ा खुलासा किया है, बताया है कैसे सीमा इतने क्लीन डांस स्टेप कर लेती है। शूटिंग के हवाले से हम लोग दुबई गए हुए थे, तो अचानक क्लब में जाना हुआ, तो वहाँ ये मुझे तो नहीं पता था कि इतना इशू होगा, ये चीज़ होगी। मेरे पास इसकी वीडियोस भी हैं डांस वाली, तो क्लब में डांसर है ये। लेकिन आदिल पर इसके इश्क का बुखार इतना तेज है कि वो उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। मोहब्बत ही होती है, मैं करता हूँ, लेकिन ये कुछ बातें ये कह रहे हैं कि ऐसे है वैसे, वो करती है, लेकिन उनका अपना है, ये क्यों उनको बदनाम कर रहे हैं, ये इनको नहीं शर्म आ रही। सीमा के एक्स बॉयफ्रेंड ने उंगली उठाई तो साजिद ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। मैं उसकी हकीकत मीडिया के सामने ला रहा हूँ, हकीकत उसकी बता रहा हूँ। यार हकीकत की बात अलग है, लेकिन वो एक औरत है, इनकी इज्जत भी होती है। एक तरफ ये दोनों सीमा के लिए पूरी दुनिया के सामने लड़ बैठे, और दूसरी तरफ सचिन है जो सीमा के लिए पूरे देश से लड़ बैठा है। दिन रात तीखे सवालों का सामना कर रहा है। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत।